दोस्तों स्वागत है आप सब लोग का स्टॉक मार्केट के आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के पूरे दिन के जितने सारे अपडेट्स है और जिन-जिन कंपनीज की न्यूज़ है इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो पहला अपडेट है दोस्तों वो है एथर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी के अंदर 1% स्टेक खरीदा गया है बाय द अमांसा होल्डिंग। और दूसरी जो कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने स्टेक खरीदा है वो है हीरो मोटोकॉर्प और इसके अंदर भी इन्होंने 0.97% स्टेक जो है वो खरीदा है। अब अगर मैं एथर की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स में इंडिया में एक लीडिंग पोजीशन पे ये है। हालाँकि एक टाइम पे ओला जैसी कंपनीज़ थी लेकिन अपनी खुद के किए की वजह से हम बोल सकते हैं या फिर अच्छा मार्केट एक्विजिशन नहीं किया या फिर कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं दिया। इस वजह से कहीं न कहीं एथर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आया है और कहीं न कहीं एथर के अंदर एक अच्छा स्टेक खरीदा गया है फ्रॉम द अमांसा होल्डिंग्स। दूसरी जो न्यूज़ हमारे पास वो है अर्बन कंपनी के बारे में। कुछ दिन ही हुए इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए लेकिन इसके लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये न्यूज़ है अबाउट द जीएसटी नोटिस। और ये जो नोटिस है वो 513 करोड़ तक आई है। हालाँकि कंपनी ने ऐसे बोला है कि ये जो सारा मामला है, इसके लिए हमारे पास एक अच्छी लीगल बैकिंग है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से अर्बन कंपनी इसको आंसर कर पाती है। हालाँकि जीएसटी नोटिस आने ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ को आए हैं, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ को भी आए। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि बिकॉज़ इसकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, 513 करोड़ की नोटिस है। और जैसे भी आप लोगों को पता है कि नए जो स्टार्टअप्स हैं, इनके प्रॉफिट्स ऑलरेडी कम होते हैं, अगर इसमें इनको इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी का स्टॉक भी आज अच्छा खासा गेन हुआ। इसके पीछे रीज़न ये था कि इस कंपनी ने लोन दिया है फॉर दी थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए और ये जो लोन की अमाउंट है वो 16,489 करोड़ के आसपास है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कहा भी है कि आईआरएफसी फाइनेंसिंग का काम करती है। रेलवे का एक बहुत बड़ा यूनिट आईआरएफसी को चलाती है बिकॉज़ आईआरएफसी जितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग का काम करती है। बहुत ही कम लोगों के अंदर ये कंपनी चलती है। हालाँकि 2020 और 21 के अराउंड तो मात्र 35 लोगों के बीच में ये कंपनी थी, लेकिन इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगली जो न्यूज़ है वो है ज़ुआरी एग्रो केमिकल्स के बारे में। इस कंपनी ने अपना जो एक यूनिट है, इसको बेचा है फॉर द 72.8 करोड़ रुपीज़ को टू एमसीएफएल। और ये जो यूनिट बेचा गया है, इसका जो ऑपरेशन है वो 1 अक्टूबर से जो है वो एमसीएफएल सँभालने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है इस कंपनी के लिए। अगला जो अपडेट है वो है वास्कन इंजीनियर्स के बारे में। इस कंपनी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई यार, ये चीज़ ये कि इन लोगों ने अदानी इंफ्रा के साथ जो है यो वो एमओयू साइन कर दिया है, जिस वजह से स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा हाई भी लगा और कंपनी ने आज 52 वीक हाई को भी टच किया। अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पास वोखर्ड के बारे में। वोखर्ड हालाँकि फार्मा कंपनीज़ के लिए पिछला वीक बहुत ही बुरा था बिकॉज़ जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किए, सारी की सारी कंपनीज़ नीचे जाने लगे। लेकिन आज अच्छी बात ये हुई है कि वोकहार्ड्ट की कंपनी ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई आज और इसके पीछे रीज़न ये था कि व्हाइट हाउस ने ऐसा बोला है कि हम ऐसे फार्मा इंपोर्ट्स को एग्ज़ेम्प्ट करने वाले हैं फ्रॉम दीज़ टैरिफ्स फ्रॉम द नेशंस विद ट्रेड पैक्ट। जिन नेशंस के साथ हमारा ट्रेड पैक्ट ऑलरेडी साइन्ड है, ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हम इस टैरिफ से थोड़ा बाहर रखेंगे, जिस वजह से कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर एक अच्छी न्यूज़ भी आई थी। अगला जो अपडेट है वो है मैक्स हेल्थकेयर और इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। ये जो 2 कंपनीज़ हैं आने वाले दिनों में ये निफ्टी 50 का में एंट्री मार सकती है। बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ मैक्स हेल्थकेयर और इंटरग्लोब बहुत-बहुत पुरानी भी कंपनी है, उसके साथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका मार्केट शेयर भी है। इनके साथ इसके साथ न्यूज़ ये आ रही है कि इनके निफ्टी 50 में इंक्लूजन होने की वजह से आने वाले दिनों में इस कंपनीज़ में $1 बिलियन का इन्फ्लो हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली जब भी कोई निफ्टी 50 का इतना बड़ा पार्ट होता है तो इसमें इतने पैसे आ ही जाते हैं। और जो एंड की न्यूज़ है वो है रेडिंगटन के बारे में। रेडिंगटन कंपनी ने भी आज अच्छी खासी मूव दिखाई। इसके पीछे रीज़न 2-3 थे एक्चुअली। पहला रीज़न तो ये था कि इनका स्टारलिंक के साथ जो कहीं न कहीं कनेक्शन है, जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर ये ऐसी न्यूज़ आ रही है, हालाँकि नो न्यूज़ कन्फर्म नहीं है अभी तक कि बांग्लादेश के अंदर ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं जो स्टारलिंक के प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए। दूसरी जो अच्छी बात ये हुई कि आईफ़ोन 17 प्रो लॉन्च हुआ उसके बाद इमीडिएटली बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बोला था कि इनको स्क्रैचेज़ जा रही है। लेकिन इसके ऊपर भी एप्पल एप्पल ने सारी चीज़ों को एड्रेस किया और एप्पल ने ये भी बोला है कि ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, अगर ऐसी होती है तो हमने सारी चीज़ों को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जब भी एप्पल एप्पल जैसी कंपनीज़ के साथ इन लोगों का टाई अप होता है, तो जब एप्पल की सेल बढ़ती है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिस वजह से भी कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि ये स्टॉक आज के दिन थोड़ा फ़ोकस में था।
तो ये थे पूरे दिन के अपडेट। अगर किसी अपडेट को मैंने मिस किया है तो कल के वीडियो में हम लोग फिर से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।